राजा हरिश्चंद्र के जीवन के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ऋषि विश्वामित्र ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे एक यज्ञ के लिए सहायता मांगी। राजा ने तुरंत ऋषि से वादा किया कि वे उन्हें अपनी सारी संपत्ति और राज्य देंगे। इस वादे के साथ राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य और संपत्ति ऋषि को समर्पित कर दी और खुद अपनी रानी और पुत्र के साथ वन में निर्वासन का जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु ऋषि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं की। उन्होंने राजा से यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए दक्षिणा दान की मांग की। राजा ने यह भी स्वीकार किया, लेकिन उनके पास दान देने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। इस पर राजा ने अपने और अपनी रानी को दास बना लिया और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी चले गए, जहां उन्हें एक ब्राह्मण के यहाँ काम करने के लिए बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र काशी में श्मशान में काम करने लगे, जहां उन्हें मृत व्यक्तियों की चिता को जलाने का काम सौंपा गया। राजा को हर चिता जलाने के लिए कर टैक्स लेना पड़ता था, चाहे वह व्यक्ति उनका अपना परिवार ही क्यों ना हो। रानी तारामती को भी एक ब्राह्मण के घर में काम करना पड़ा और दोनों ने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। इस कठिन समय में एक दिन राजा और रानी को अपने पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु का समाचार मिला। यह दुखद घटना उनके लिए सबसे बढ़िया साबित हुई। रानी तारामती अपने मृत पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची और राजा हरिश्चंद्र से अंतिम संस्कार करने के लिए कहा, परंतु राजा ने अपने कर्तव्य के अनुसार उनसे कर टैक्स मांगा, क्योंकि बिना कर चुकाए चिता जलाना अधर्म था। रानी ने उत्तर दिया कि उनके पास कुछ भी शेष नहीं है, परंतु उन्होंने अपना मंगलसूत्र विवाह का प्रतीक देने का प्रस्ताव किया। राजा ने धर्म के पालन के लिए इसे स्वीकार किया और रोहिताश्व का अंतिम संस्कार किया गया। इसी समय देवता और ऋषि विश्वामित्र राजा की सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। उन्होंने रोहिताश्व को जीवित किया और राजा को उनका राज्य और संपत्ति वापस कर दी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म के पालन से सभी परीक्षाओं को पार कर लिया था। यह कथा हमें सत्य और धर्म के महत्व को सिखाती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अपार कष्टों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है, चाहे उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की यह कथा सदियों से भारतीय समाज में सत्य धर्म और न्याय का प्रतीक बनी हुई है और इसे आज भी आदर्श रूप में देखा जाता है। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।